केल जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे को खोल देती है ताकि वो अपने टीचर को बिना कपड़ों के देख सके। क्रिस जो कि केल का इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ उसका स्टेप फादर भी होने जा रहा था, पर फिर भी केल की गंदी नजर उसी के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसकी मर्दांगी से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो हर रात उसी के बारे में ही फैंटासाइज करने लगती थी। क्रिस की बीवी कई साल पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, इसीलिए क्रिस अपनी 17 साल की बेटी के साथ रहता था। एक दिन उसका ट्रांसफर दूसरे शहर के एक स्कूल में होता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी रैली को भी एडमिशन करवा देता है। उसी स्कूल में केल और त्रिशा नाम की और दो बदमाश लड़कियां भी पढ़ती थी, जिनमें से त्रिशा को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। वो दोनों ही क्रिस को पहली नजर में देखते ही उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से और नेचर को देखकर पता चलता है कि वो दोनों ही बहुत ही गंदी किस्म की लड़कियां हैं और अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए वो दोनों किसी भी हद तक जा सकती है। उन दोनों के बीच आपस में नहीं बनती थी, पर फिर भी वो दोनों अपने नए टीचर क्रिस के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करती है। खैर, पहले दिन के क्लास में क्रिस उन सभी बच्चों को उनकी फेवरेट गाने की प्लेलिस्ट के बारे में पूछता है, जिसमें त्रिशा का जो प्लेलिस्ट था वो क्रिस को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट क्रिस का भी फेवरेट प्लेलिस्ट था। खैर, क्लास के बाद क्रिस अपनी बेटी रैली को बाय कहता है, जो कि रैली को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल में किसी को ये जानने देना नहीं चाहती थी कि वो उनके टीचर क्रिस की बेटी है। आगे रैली जब कंप्यूटर रूम में खाना खा रही थी, तब वहाँ पर केल भी आ पहुँचती है। केल को दरअसल शक हो गया था कि रैली के साथ जरूर क्रिस का कोई रिश्ता है, इसीलिए उसके साथ दोस्ती करने के बाद वो रैली से पूछती है, अच्छा हमारे टीचर क्रिस तुम्हारे कौन लगते हैं? तब रैली उसे सब कुछ सच सच बताती है कि क्रिस उसके पिता है और उसकी माँ कई साल पहले ही उन दोनों को छोड़कर चली गई है। केल को रैली से कोई मतलब नहीं थी और वो तो बस क्रिस के बारे में जानकारी ले रही थी। आगे स्कूल के बाद केल क्रिस को छुप छुप कर फॉलो करती है और उसके कई सारे फोटोज भी लेती है। इसके बाद केल अपने घर पहुँचकर अपनी माँ को एक्सरसाइज करते हुए देखकर उनसे पूछती है, अरे माँ, तुमने तो कई वर्षों से अपने जंग लगे शरीर को हिलाया तक नहीं, तो फिर आज क्यों इसके ऊपर क़यामत बरसा रही हो? तब उसकी माँ जेस कहती है, हाँ बेटा, मैं तो बस अपने झूले, चमड़ी और तोन को अंदर करने के लिए कसरत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर यानी मेरा डेट मिल गया है और उसके साथ कल ही मेरी डेट है। केल जब उनसे पूछती है कि कौन है वो बदनसीब, तब उसकी माँ कहती है कि उसने उसे सब्जी मंडी पर देखा था और उन दोनों के बीच चक्कर चल गया। दरअसल जेस एक सिंगल मदर थी और वो बेचारी और कितने दिन ही अकेली रहती। रात को केल अपने कमरे में अपने टीचर क्रिस को फैंटेसाइज करती है, जैसे कि क्रिस उसके साथ रोमांस कर रहा हो। अब सुबह होते ही वो क्रिस को देखने के लिए रैली से मिलने के बहाने उसके घर पहुँच जाती है। कुछ देर बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि क्रिस भी एक औरत को डेट करने लगा है, जिसके साथ भी वो किसान मंडी पर मिला था। इसी बीच रैली जब हल्का होने के लिए बाथरूम में जाती है, तब मौके का फायदा उठाकर केल क्रिस के कमरे में पहुंच जाती है और उसके बिस्तर को देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। इधर क्लास में त्रिशा भी क्रिस के ऊपर डोरे डाल रही थी और वो जानबूझकर अपनी पेन को तोड़कर क्रिस से पेन मांगती है। क्रिस उसे पेन देकर कहता है, सुनो, अगली बार से बैकअप के लिए एक दूसरा पेन भी घर से लेकर आया करो। खैर, अब क्लास के बाद त्रिशा रैली के पास आकर कहती है, हाय रैली, क्या तुम तुम्हारे पिता क्रिस का इंतजार कर रही हो? जिसमें रैली कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला क्रिस मेरे पिता है? तब त्रिशा कहती है, क्यों नहीं पता चलेगा, तुम तो टीचर क्रिस के साथ ही हर रोज घर जाती हो। इधर उन दोनों को वार्तालाप करते हुए दूर से केल भी देख रही थी और वो अंदर ही अंदर जल रही थी। त्रिशा के जाते ही केल रैली के ऊपर टूट पड़ती है और उससे कहती है, रैली, तुम क्यों उसके साथ बात करती हो? तुम्हें पता नहीं है वो इस स्कूल की सबसे गंदी लड़की है। एक बार तो उसने हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर को ही अपने चपेट में ले लिया था और अब वो तुम्हारे पिता को भी फंसाना चाहती है। देखना, वो तुम्हारे पिता को इस्तीफा देकर ही छोड़ेगी। जो कहकर वो त्रिशा के बारे में रैली की कान भारी कर देती है। घर पर पहुंचकर वो अपनी माँ को फिर से डेट के लिए तैयार होते हुए देखती है। तभी कोई दरवाजे में बेल बजाता है और केल जाकर जब दरवाजे को चेक करती है, तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसके टीचर को ही डेट कर रही थी, यानी क्रिस उसका स्टेप फादर होने जा रहा था। केल को अपनी माँ की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उन दोनों को डेट पर जाने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो जानबूझकर क्रिस के ऊपर पानी गिरा देती है ताकि क्रिस उसकी माँ के साथ डेट पर ना जा सके। होता भी ठीक ऐसा ही, कपड़े भीग जाने की वजह से उनका डेट कैंसिल हो जाता है और वो दोनों घर पर ही पार्टी करते हैं। केल को क्रिस और अपनी माँ की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उन दोनों के बीच में टांग अड़ाती है और क्रिस को गंदे तरीके से टच भी करती है। अगली सुबह क्रिस जब नहा रहा था, तब केल जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे को खोलती है और क्रिस को बिना कपड़ों के देख लेती है। खैर, शाम को रैली केल से मिलने के लिए आती है,
क्योंकि उसे पता चल गया था कि केल ने उससे झूठ कहा था और हिस्ट्री टीचर के साथ त्रिशा की नहीं बल्कि केल की ही चक्कर चल रही थी। अगले ही दिन केल ये सारा गुस्सा त्रिशा के ऊपर उतारती है और उसे सभी के सामने धमका कर कहती है, अगर तूने रैली के आजू बाजू में भी मंडराया और मेरे बारे में उसे कुछ भी बताया तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। इसके बाद रात को वो खुद जानबूझकर अपने कुछ गंदे फोटोज को खींचती है और अगले दिन स्कूल में ऐसे दिखाती है जैसे कि वो सारे फोटोज किसी ने उसे बदनाम करने के लिए छुपकर खींचे हो। दरअसल वो त्रिशा को फंसाकर स्कूल से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ कर रही थी ताकि उसके और क्रिस के बीच में कोई टांग ना अड़ा सके। खैर आगे वो केल के पास जाकर उससे झूठ कहने के लिए माफी मांगती है और केल भी उसे माफ कर देती है। रात को क्रिस केल की माँ के साथ डेट पर जाने के लिए उसके घर पर आता है। तब केल चोरी किए हुए त्रिशा के फोन से क्रिस को बहुत गंदे गंदे मैसेज भेजती है और वो सारे मैसेजेस अपनी माँ को भी दिखा देती है। ये देखकर जेस को लग रही थी कि क्रिस उसे चीट कर रहा है और उसका अपनी स्टूडेंट के साथ ही अफेयर चल रहा है। इस वजह से जेस क्रिस के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर में क्रिस के पास केल आकर उसके अकेलापन का फायदा उठाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। क्रिस भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन क्लास में पुलिस आकर त्रिशा को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। दरअसल केल की माँ ने त्रिशा के नाम पर थाने में एक एफआईआर किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केल की गंदी फोटोज को त्रिशा ने ही उसके लॉकर में रखा था। उसी रात केल एक पार्टी में जाती है जहाँ पर क्रिस भी अपनी बेटी के साथ आया हुआ था। इसी बीच क्रिस जब एक रूम में अकेला बैठा हुआ था तब केल इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास पहुंच जाती है और उसे हवस भरी तरीके से छूने लगती है। क्रिस उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है पर वो भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और वो दोनों फिजिकली होने लगते हैं। इसी दौरान कमरे में रैली आकर उन दोनों को इस हालत में देख लेती है और नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। हालांकि क्रिस अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर रैली उसकी एक भी बात नहीं सुनती। क्रिस वापस से केल के पास आकर उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। तब केल ये सब कुछ बंद करने के बजाय क्रिस को फिर से उसके साथ फिजिकली होने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगती है। उधर रैली ये खबर केल की माँ को बता देती है कि उसकी बेटी के साथ उसके पिता का नाजायज रिश्ता चल रहा है। जो जानने के बाद केल की माँ अगले ही दिन क्रिस के क्लास में आकर उसे जोरदार थप्पड़ पिलाती है और केल को अपने साथ